बब्बल नाम की एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी ने अभी अभी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है और पूरी दुनिया की नजरें उस पर टिकी हैं। कंपनी के सीईओ मार्क नाम के एक आदमी एक बहुत बड़े लाइव इवेंट में इस प्रोडक्ट को पेश करते हैं। वो इसे बब्बल बॉट या शॉर्ट में बी बॉट कहते हैं। ये एक छोटा हाथ में पकड़ने वाला रोबोट है जो फ्रेंडशिप एल्गोरिदम नाम की चीज पर बना है। इसका काम एक साथ सरल भी है और बहुत बड़ा भी, यानी अपने यूजर का सबसे अच्छा दोस्त बनना और उन्हें दुनिया भर के लोगों से जोड़ना। दिखाने के लिए मार्क दर्शकों में से एली नाम की एक लड़की को चुनते हैं। बी बॉट एली के सोशल मीडिया पर मौजूद सब कुछ स्कैन करता है और कुछ ही मिनटों में उसे उसकी पसंदीदा ड्राइंग्स, उसके पसंदीदा गेम्स, उसकी रोज की दिनचर्या और उसकी जिंदगी की हर बात पता चल जाती है। रोबोट के अनगिनत बदलने वाले रूप हैं, किसी भी स्मार्टफोन से ज्यादा काम करने की क्षमता है और एक बिल्ट इन 360 डीजी इमर्सिव प्रोजेक्टर है जो यूजर को किसी बिल्कुल नई दुनिया में ले जा सकता है। भीड़ खुशी से उछल पड़ती है। कुछ महीनों के अंदर देश का हर बच्चा और किशोर अपना अपना बी बॉट ले आता है, हर एक के पास सिवाय बार्नी के। बार्नी हर रोज अपनी स्कूटर पर स्कूल जाता है और हर गली नुक्कड़ पर अपने सहपाठियों को उनके रोबोट के साथ मस्ती करते देखता है। बी बॉट्स को अपने यूजर के बारे में सब कुछ पता है। वे एक दूसरे से परिचय कराते हैं, बातचीत शुरू करते हैं और अपने मालिकों को हमेशा जुड़े रखते हैं। बार्नी अपने रास्ते में पड़ने वाले विशाल बब्बल हेडक्वार्टर के पास से गुजरता है और उसे हैरानी और चाहत की मिली जुली नजरों से देखता है। एक सुबह नए बी बॉट से भरी एक डिलीवरी ट्रक बहुत पास से गुजरती है और लगभग उसे कुचल देती है। ड्राइवर वक्त पर ब्रेक लगाता है और बार्नी को चोट नहीं लगती, लेकिन एक रोबोट ट्रक के पीछे से गिरकर सड़क पर आ जाता है और टूट जाता है। बार्नी एक पल उसे देखता है और आगे बढ़ जाता है। स्कूल में बार्नी को अलग थलग बच्चे के रूप में जाना जाता है। वो किसी भी ग्रुप में ठीक से फिट नहीं हो पाता, जबकि दूसरे स्टूडेंट्स अपने रोबोट की मदद से खुलकर हंसते और बातें करते हैं। बार्नी अजीब तरीके से हाथ पैर मारता रहता है। एक दिन उसके बैग से कुछ कागज गिरते हैं और सवाना नाम की एक लड़की उन्हें उठाती है। वे उसके जन्मदिन की पार्टी के निमंत्रण पत्र हैं। बार्नी शर्म से लाल हो जाता है। वो उन्हें झपट लेता है और दिखावा करता है जैसे वे कोई जरूरी चीज नहीं है। उसका परिवार बड़ा अनोखा है। उसकी दादी डोंका एक सन की महिला है जो घर में एक बकरी लेकर आई है और उसके पिता ग्राहम सारा दिन अपनी डूबती हुई एक्सपोर्ट कंपनी के लिए ग्राहक ढूंढने में लगे रहते हैं। बार्नी बिल्कुल नहीं चाहता कि वो अपने सहपाठियों को घर लाए और वे यह सब देखें। उसकी टीचर मिस थॉमस क्लास में ऐलान करती हैं कि बार्नी की दादी ने स्कूल को फोन करके बताया कि आज उसका जन्मदिन है। टीचर उसे फ्रेंडशिप बेंच पर बैठने के लिए कहती हैं, जो स्कूल के मैदान में अकेले बच्चों को दूसरों से मिलाने के लिए बनाई गई है। बार्नी वहां बैठता है और महसूस करता है जैसे वो सबके सामने नुमाइश पर रखा गया है। टीचर की धीरे धीरे की गई झोट डालने से कुछ सहपाठी आते हैं और अनमने तरीके से उसे जन्मदिन की बधाई देते हैं। उनमें से एक रिच जानता है कि बार्नी पत्थर इकट्ठा करता है और तुरंत उसका मजाक उड़ाने लगता है। बार्नी नीचे देखता रहता है और इंतजार करता है कि ये सब जल्दी खत्म हो। वो घर की ओर स्कूटर चलाता है। घर का दरवाजा खुलते ही परिवार की बकरी उस पर झपटती है और उसका बैग खींचने की कोशिश करती है। अंदर उसकी दादी उसे एक बुना हुआ ऊनी टोपी देकर स्वागत करती है, जिससे तुरंत उसे एलर्जी हो जाती है। उसके पिता काम से आते हैं और उसे पत्थर तोड़ने के हथौड़े का सेट देते हैं, जो सच में सोचा समझा तोहफा है, लेकिन वो जो चाहता था वो नहीं। डोंका ने दोस्तों के आने की उम्मीद में एक दावत तैयार की है। बार्नी को आखिरी जन्मदिन की पार्टी याद आती है, जब वो 6 साल का था और घर में आग लग गई थी और सारे मेहमान चिल्लाते हुए सड़क पर भाग गए थे। वो चुपचाप मानता है कि उसने किसी को भी नहीं बुलाया। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और बाहर से कोई चिल्लाता है कि यह बब्बल की डिलीवरी है। बार्नी का दिल उछल पड़ता है। वो दरवाजे की तरफ दौड़ता है। बाहर एक बहुत बड़ा गिफ्ट रैप किया हुआ डिब्बा है। वो कांपते हाथों से उसे खोलता है। अंदर एक बड़ा पत्थर है। तभी रिच और उसके दोस्त पास से निकलते हैं, सब कुछ फिल्माते और हंसते हुए। यह एक मजाक था। ग्राहम अपने बेटे का चेहरा उतरते हुए देखते हैं और एक फैसला करते हैं। वो अपनी माँ को साथ लेते हैं और दोनों बब्बल स्टोर की तरफ जाते हैं। वे ठीक तब पहुंचते हैं जब स्टाफ रात के लिए दुकान बंद कर रहा होता है और उन्हें कल आने को कहा जाता है। घर वापस जाते वक्त वे एक डिलीवरी डिपो से गुजरते हैं और ग्राहम एक ड्राइवर को यह शिकायत करते सुनते हैं कि ट्रांसपोर्ट के दौरान ट्रक से एक भी बॉट गिर गया और वो बेचा नहीं जा सकता। ग्राहम एक मौका देखते हैं। वो स्टोर से बहुत कम कीमत में सौदा करते हैं और टूटा हुआ रोबोट खरीद लेते हैं। अगली सुबह बार्नी उठता है और रसोई की मेज पर रोबोट को बैठा पाता है। उसके पिता उसे देर से हैप्पी बर्थडे कहते हैं और रोबोट उसे दे देते हैं। बार्नी खुशी से भर जाता है। वो बी बॉट को चालू करने की कोशिश करता है और यह चटकता है, चिंगारी छोड़ता है और शुरू होने में कई मिनट लग जाते हैं। जब वो चालू होता है तो बार्नी से बब्बल नेटवर्क से जोड़ने को कहता है। बार्नी को यह नहीं आता क्योंकि रोबोट कभी आधिकारिक रूप से बेचा नहीं गया था, इसलिए उसमें फ्रेंडशिप एल्गोरिदम कभी इंस्टॉल ही नहीं हुआ। उसे बार्नी के बारे में कुछ भी नहीं पता। जब वो उसे यूजर नेम देने की कोशिश करता है तो उसके सीमित डेटाबेस में केवल ए से शुरू होने वाले नाम ही आते हैं और वो उसे अब्सालोम कहने लगता है। बाकी कुछ भी एक्सेस करने के लिए उसे नेटवर्क कनेक्शन चाहिए जो उसके पास नहीं है। बार्नी फिर भी रोबोट को स्कूल ले जाने का फैसला करता है। वो अपने सहपाठियों को यह दिखाने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता कि उसके पास भी बी बॉट है, लेकिन रास्ते में रोबोट उसके सामने सड़क पर आ जाता है और एक गुजरती गाड़ी तुरंत उसे कुचल देती है। बार्नी उसे टायरों के नीचे से खींचता है। बैटरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है क्योंकि सोलर चार्जिंग फंक्शन भी इंस्टॉल नहीं हुआ था। बार्नी अपना इरादा बदलता है, रोबोट को वापस घर लाता है और उसे अपने कमरे में रहकर उसके आसपास की चीजों से उसके बारे में जितना हो सके जानने को कहता है। फिर वो स्कूल चला जाता है। जब वो वापस आता है तो उसका कमरा पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। रोबोट गायब है। वो रसोई से आवाज सुनता है और अपनी दादी को रसोई की मेज पर नाचते और रोबोट को पास में घूमते हुए पाता है। बार्नी रोबोट से पूछता है कि उसके कमरे का क्या हुआ। रोबोट खुशी से बताता है कि उसे अब बार्नी के बारे में सब कुछ पता है। जो चीजें उसने जानी है उनमें ये भी है कि बार्नी का अंडरवियर ठीक 180 पर जलने लगता है, जो उसके अस्थमा इनहेलर के पिघलने के पॉइंट से 9 इंच कम है। बार्नी चारों तरफ के अजीब नजारे देखता है और फैसला करता है कि यह रोबोट खराब है और उसे स्टोर से बदलना होगा। स्टोर की तरफ जाते वक्त रोबोट एक पार्क में रुकता है जहाँ रिच और उसका गैंग मिलता है। वे लड़ने लगते हैं, एक दूसरे को थप्पड़ मारते हैं जब तक रोबोट छूट नहीं जाता। पार्क में बाकी स्टूडेंट्स के बी बॉट्स तुरंत पुलिस को खबर करते हैं, लेकिन बार्नी और रोबोट
गाड़ी आने से पहले निकल जाते हैं। अराजकता से डरने के बजाय बार्नी खुद को मुस्कुराते हुए पाता है। उसके बी बॉट ने उसके लिए वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। वो फैसला करता है कि वो इस रोबोट को किसी भी चीज से नहीं बदलेगा, लेकिन एक पुलिस अधिकारी फिर भी उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को सीधे बब्बल हेडक्वार्टर पहुंचाता है। वहां बार्नी को पता चलता है कि उसके रोबोट का कोई रजिस्टर्ड यूजर नहीं है और उसका हिसाब नहीं लगाया जा सकता। उसकी दादी मानती है कि उन्होंने इसे गैर आधिकारिक तरीके से खरीदा था। एक कर्मचारी टूटे हुए रोबोट को इंडस्ट्रियल श्रेडर की तरफ ले जाता है। बार्नी समझाने की कोशिश करता है कि रोबोट केवल उसकी रक्षा कर रहा था और किसी को भी इसके लिए नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। कोई नहीं सुनता, इसलिए बार्नी खुद कदम उठाता है। वो कर्मचारी के पीछे जाता है, अपना रोबोट ढूंढता है और दोनों प्रदर्शनी अलमारियों पर रखे दूसरे बी बॉट्स की भीड़ में छुप जाते हैं। सेल्स मैनेजर बी नाम की एक महिला आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है। बार्नी कोने में फंसकर मान लेता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है और रोबोट को छोड़ देता है। वो बाहर निकलता है, गाड़ी में बैठता है और चुप रहता है, जबकि उसकी दादी बाहर पुलिस अधिकारी से बहस करती है। तभी बार्नी नीचे अपने बैग में देखता है, रोबोट वहाँ है। उलझन में कहीं यह श्रेडर की बजाय उसके बैग में आ गया। बार्नी उसे एक लंबे पल तक देखता है, फिर वो रोबोट को बताता है कि वो उसे दोस्त बनना सिखाएगा। रोबोट उसका नाम पूछता है, बार्नी कहता है उसका नाम बार्नी है। रोबोट खुद को रोन के नाम से मिलवाता है और उसी पल से उनके पास एक दूसरे होते हैं। घर पर बार्नी रोन को खलिहान में ले जाता है और जो वो फ्रेंडशिप लेसन कहता है वो शुरू करता है। वो बोर्ड पर चीजें लिखता है और जोर से समझाता है। अगले कुछ दिनों में वो रोन को सिखाता है कि दोस्त क्या होता है, किसी को जानने का क्या मतलब है, किसी का अपना होने पर कैसा लगता है। रोन इन सबको अपने अधूरे और अप्रत्याशित तरीके से सोखता है। कुछ दिन बाद बार्नी रोन को पहाड़ों पर घुमाने ले जाता है और वे दोनों शहर के ऊपर बैठकर नजारा देखते हैं। बार्नी रोन को बताता है कि उसकी माँ तब मर गई थी जब वो केवल 2 साल का था। उसे उनकी कोई यादें नहीं है। यह एक ऐसी बात है जो उसने कभी किसी से नहीं कही थी। तभी रोन पहाड़ की किनार से गिर जाता है। वो पूरी पहाड़ी से लुढ़कता है और सवाना के बगीचे की बाढ़ तोड़कर अंदर घुस जाता है। उसके लाइव स्ट्रीम के लिए लगाई स्टूडियो लाइट्स पकड़ता है और उसके स्विमिंग पूल में गिरकर सब कुछ शॉर्ट सर्किट कर देता है। बार्नी कुछ पल बाद आता है, रोन को निकालने के लिए कूदता है और तबाही के लिए सवाना से माफी मांगता है। वो उससे गुजारिश करता है कि कृपया किसी को उसके बी बॉट के बारे में मत बताना। जाने से पहले सवाना रोन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। बार्नी समझाता है कि रोन दूसरे बी बॉट्स की तरह काम नहीं करता और सच में दोस्त नहीं बनाता। सवाना हैरान हो जाती है, यही तो बी बॉट का काम है। वो कहती है, अगर वो दोस्त नहीं बनाता तो उसका कोई मकसद नहीं है। रोन यह सुनता है और सावधानी से याद रख लेता है। उसे नहीं पता था कि उसका कोई काम है। उसका काम है बार्नी के लिए नए दोस्त लाना। बार्नी ये नहीं सुनना चाहता। वो रोन को घर ले जाता है। अगली सुबह बब्बल के एक को फाउंडर एंड्रू नाम के एक आदमी रोन के सवाना की बाढ़ से टकराने का वीडियो देखते हैं। वो तुरंत समझ जाते हैं कि टूटा रोबोट श्रेडर में गया नहीं और अभी भी कहीं बाहर है। अगर ये जारी रहा और बात फैली तो कंपनी के शेयर की कीमत गिर सकती है। वो अपनी टीम से रोबोट का पता लगाने को कहते हैं। वे नहीं लगा सकते क्योंकि रोन नेटवर्क से जुड़ा नहीं है। वो बब्बल के ट्रैकिंग सिस्टम के लिए पूरी तरह अदृश्य है और क्योंकि बार्नी सोशल मीडिया नहीं चलाता, उस तक भी कोई रास्ता नहीं है। सीईओ मार्क को भी इसकी खबर होती है, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया अलग है। वो रोन को किसी भी दूसरे भी बॉट से बिल्कुल अलग व्यवहार करते हुए देखते हैं और कुछ महसूस करते हैं। मार्क कहते हैं कि जब वो किशोर थे तो दुनिया में बस एक ही चीज चाहते थे, एक दोस्त कोई जिसके साथ सच में मजे कर सके। वो बार्नी और रोन को एक साथ देखते हैं और उसमें कुछ असली पाते हैं। वो उस रोबोट को ढूंढना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि यह कैसे हुआ। उसी सुबह रोन खुद अपने मिशन पर घर से निकल जाता है। वो सड़क पर जाता है और हर मिलने वाले से खुद को मिलवाता है। पूछता है कि क्या वो बार्नी के दोस्त बनना चाहते हैं। वो पूरे मोहल्ले में दीवारों और खंभों पर बार्नी के नाम के पोस्टर चिपकाता है। फिर वो स्कूल की तरफ जाता है। बार्नी उसे क्लास की खिड़की से देखता है और बाहर जाने का बहाना बनाता है। जब छुट्टी की घंटी बजती है, सारे बच्चे बाहर आते हैं और बार्नी रोन को लोगों के एक झुंड से घिरा हुआ पाता है जिन्हें रोन ने खुद भर्ती किया है। इसमें एक बुजुर्ग महिला है, एक तोता, एक मोटरसाइकिल पर आदमी और एक बच्चा है जिसे रोन ने पास की एक प्रैम से उसकी माँ की जानकारी के बिना उठाया लगता है। बार्नी सहम जाता है। तभी बब्बल टीम स्कूल पहुंचती है। बार्नी को प्रिंसिपल के दफ्तर बुलाया जाता है। रास्ते में रिच उसे रोकता है और पूछता है कि रोन पार्क में उसे कैसे मार सका। बी बॉट्स में सख्त सुरक्षा नियंत्रण होते हैं जो किसी भी शारीरिक आक्रामकता को रोकते हैं। रोन में वे नियंत्रण इंस्टॉल नहीं हुए थे। रिच अपने बी बॉट को देखता है और रोन से उसकी प्रोग्रामिंग शेयर करने को कहता है। रिक्वेस्ट स्वीकार हो जाती है। रिच का बी बॉट तुरंत अपने सुरक्षा नियंत्रण हटा देता है। फिर पास के हर दूसरे बच्चे का बॉट भी यही करता है। कुछ ही मिनटों में स्कूल का मैदान पूरी तरह अफरा तफरी में है, जैसे दर्जनों बी बॉट वो सब कर रहे हैं जो उनकी प्रोग्रामिंग आमतौर पर रोकती है। सवाना अपना बी बॉट एक लाइव ग्लोबल स्ट्रीम से जोड़ती है। ठीक उसी वक्त जब सैकड़ों रोबोट मिलकर एक विशाल आकार बनाते हैं, एक विशाल रोबोटिक बंदर जो सवाना को निगल लेता है और हर देखने वाले दर्शक के सामने उसे दूसरी तरफ से निकाल देता है। क्लिप तुरंत फैल जाती है। सवाना हर जगह पूप गर्ल के नाम से जानी जाने लगती है। बब्बल एक अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपडेट जारी करती है जो देश के हर बी बॉट को एक साथ बंद कर देता है। जब अपडेट पूरा होता है, पूरे स्कूल में खामोशी छा जाती है। बार्नी को निकाल दिया गया है। वो एक अलमारी से रोन को निकालता है और घर की तरफ चलता है। रास्ते में वो रोबोट पर अपना गुस्सा निकालता है। वो रोन को बताता है कि उसका एकमात्र काम था उसे फिट होने में मदद करना और वो यह भी नहीं कर सका। रोन सुनता है। फिर वो चुपचाप एक सवाल पूछता है। वो पूछता है, क्या बार्नी उसका दोस्त है? बार्नी कहता है, बेशक, उसने रोबोट खरीदा था, वो उसका है। रोन फ्रेंडशिप लेसन से कुछ याद करता है। बार्नी ने बोर्ड पर लिखा था कि दोस्ती एक दो तरफा रास्ता है। रोन उस लड़के को देखता है जो हफ्तों से उसे दोस्ती के बारे में सिखा रहा था, लेकिन कभी नहीं पूछा कि रोन को कैसा लगता है। कभी इस रिश्ते को ऐसा नहीं माना जो दोनों तरफ से जाता हो। रोबोट जाने का फैसला करता है। वो मुड़ता है और चलने लगता है। बार्नी उसे जाते देखता है और पीछे नहीं जाता। बब्बल हेडक्वार्टर में सब कुछ संकट में है। शेयर की कीमत 50% से ज्यादा गिर चुकी है। एंड्रू मार्क से एक तरफ हटने को कहते हैं और स्थिति की कमान संभाल लेते हैं। वो स्कूल से बार्नी का पता लेते हैं और तुरंत एक टीम वहां भेजते हैं। बार्नी घर पहुंचता है और घर चारों तरफ से घिरा हुआ पाता है। वो खलिहान में छुप जाता है। रोन पहले से वहां है। रोबोट अपना सामान बांध रहा है और वापस फैक्ट्री जाने की तैयारी में
में है क्योंकि बार्नी ने उसे बेवकूफ कहा था। बार्नी माफी मांगता है। वो कहता है कि रोन उसका दोस्त है। इस बार वो सच में मतलब रखता है। वे गले मिलते हैं। तभी बार्नी को अपने पिता के खलिहान की तरफ आते कदमों की आवाज सुनाई देती है और वो रोन को पकड़ता है। वे स्कूटर पर निकल जाते हैं। बब्बल की टीम पीछे है। वे गलियों और पिछवाड़ों से निकलते हैं और आखिरकार सवाना के बगीचे में छुप जाते हैं। बार्नी सवाना को बताता है कि बब्बल रोन को ढूंढ रही है और उसे कहीं छुपाना होगा। वो रोन को जंगल ले जाएगा। जाने से पहले वो देखता है कि सवाना परेशान है। वो उसे बताती है कि वो हमेशा पूप गर्ल के नाम से जानी जाएगी। बार्नी उसे बताता है कि उसे अफसोस है, ये सच्चा है और वो इसे सुन सकती है। उस रात जंगल में बार्नी और रोन पेड़ों के बीच बैठते हैं और वही करते हैं जिसकी ओर वे हफ्तों से बढ़ रहे थे। वे खेलते हैं, वे घूमते हैं, वे बातें करते हैं। वे एक दूसरे के साथ सच में खुश हैं जैसा पहले कभी नहीं थे। वे एक छोटी बंजर झोपड़ी ढूंढते हैं और वहाँ सो जाते हैं। शहर में ग्राहम और डोंका हर सहपाठी के घर जाते हैं और पूछते हैं कि बार्नी कहाँ हो सकता है। किसी को नहीं पता। सवाना को पता है और वो कुछ नहीं कहती। ये पहली बार है जब उसने कुछ पोस्ट करने की बजाय राज रखना चुना। अगले दिन स्कूल में वो रिच को एक तरफ खींचती है और बताती है कि बार्नी लापता है, जंगल में अकेला है और तूफान आने वाला है। यह उनकी वजह से हुआ है। रिच का भाव बदल जाता है। जंगल में तूफान आता है और बार्नी जितनी हो सके उतनी आश्रय बनाता है। रोन लड़के को घर आने को मनाने की कोशिश करता है। वो मना कर देता है। वो रोन को टूटने नहीं देगा। रोन की बैटरी 5% पर है। बार्नी उसे सोने और आपातकाल के लिए बिजली बचाने को कहता है। रात में बब्बल टीम स्कूल में सवाना की बातचीत को बी बॉट्स के माइक्रोफोन से पकड़ लेती है और जंगल में ढूंढने के लिए कैमरे भेजती है। बार्नी जागता है और समझता है क्या हो रहा है और भाग जाता है। उसे एक खोखला पेड़ मिलता है जिसमें वो चढ़ जाता है और स्थिर रहता है। कैमरे गुजर जाते हैं। वो फिर भागता है, ठोकर खाता है और एक ढलान पर गिर जाता है। वो बुरी तरह गिरता है और इनहेलर के लिए हाथ बढ़ाता है। वो खाली है। उसकी सांसें जल्दी जल्दी तंग होती जाती हैं। वो जमीन पर पड़ा है, सांस नहीं आ रही। रोन जागता है। वो देखता है क्या हो रहा है। वो उठता है। अगली सुबह सवाना छुट्टी के दौरान स्कूल में है जब रोन खेल के मैदान पर चलता आता है। स्टूडेंट्स उसके आसपास जमा हो जाते हैं। एक और बी बॉट एम्बुलेंस बुलाता है। कुछ ही मिनटों में पैरामेडिक्स बार्नी के पिता और दादी के साथ आते हैं। रोन रास्ता दिखाते हुए स्कूल तक आया था। बार्नी को एम्बुलेंस में लाद कर अस्पताल ले जाया जाता है। जब वो होश में आता है, ग्राहम और डोंका उसके पास है। तभी मार्क आते हैं। वो बार्नी को बताते हैं कि उन्होंने रोन को ठीक कर दिया है। बार्नी हाथ बढ़ाता है और रोन बोलता है, लेकिन आवाज गलत है, व्यक्तित्व अलग है, फ्रेंडशिप एल्गोरिदम दोबारा इंस्टॉल हो चुका है, ये रोन नहीं है। बार्नी मार्क से कहता है कि रोन को वैसे ही कर दें जैसे वो था। मार्क रोन की असली प्रोग्रामिंग का क्लाउड बैकअप एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। उनकी पहुंच ब्लॉक है। एंड्रू ने उन्हें सीईओ पद से हटा दिया है और सिस्टम से बाहर कर दिया है। मार्क एंड्रू का एक रिकॉर्डिंग देखते हैं जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से जारी की है। एक क्लिप जिसमें एंड्रू कह रहे हैं कि वो बच्चों से नफरत करते हैं, जो एंड्रू को पता नहीं था कि रिकॉर्ड हो गई थी। बार्नी अस्पताल के बिस्तर से उठता है। वो मार्क से कहता है कि उसे बब्बल क्लाउड पर ले चलें और वे खुद रोन को ढूंढेंगे। ग्राहम अपना पुराना लैपटॉप लेकर आते हैं और फ्रंट डेस्क पर तकनीकी सहायता की जरूरत का बहाना बनाकर स्टाफ का ध्यान भटकाते हैं। डोंका एक सफाई ट्रॉली के साथ आती है और गाड़ी की सामग्री से, जिसमें परिवार की बकरी भी शामिल है, इमारत के हर मेटल डिटेक्टर को बजा देती है। अफरा तफरी में वो और बकरी एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच जाती है। बकरी एक तार चबाती है और इमारत के हर भीतरी दरवाजे को खोल देती है। मार्क बार्नी को सर्वर रूम तक ले जाते हैं। एंड्रू ग्राहम को फ्रंट डेस्क पर पाते हैं और मांग करते हैं कि लड़का कहाँ है। तभी एक कर्मचारी उन्हें बताता है कि तहखाने में एक बकरी तारों को चबाती हुई मिली है। बार्नी क्लाउड में पहुंचता है। वो डेटा से भरी एक विशाल डिजिटल दुनिया में चलता है। एंड्रू रोशनी बंद करने और सुरक्षा भेजने का आदेश देते हैं। अंधेरे में बार्नी लगभग हार मान लेता है। तभी कमरे के एक कोने से एक धीमी रोशनी टिमटिमाती है। वो उसकी तरफ बढ़ता है। रोन की हार्ड ड्राइव, वो उसे उठाता है। मार्क क्लाउड में बिजली वापस लाने में कामयाब होते हैं। बार्नी हार्ड ड्राइव को बी बॉट में डालता है और रोन वापस आता है। वो बार्नी को तुरंत पहचानता है। क्लाउड की स्क्रीन पर वे बार्नी के सभी सहपाठियों को देख सकते हैं। वे नाखुश दिखते हैं। उनके बी बॉट्स उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता असली नहीं लगता। रोन उन्हें देखता है और फिर बार्नी से उसे बब्बल नेटवर्क से जोड़ने को कहता है। वो अपनी प्रोग्रामिंग हर बी बॉट के साथ शेयर करना चाहता है। मार्क समझाते हैं कि अगर वे यह करते हैं तो रोन टुकड़ों में बंट जाएगा। वो असल में नेटवर्क में घुल जाएगा। मार्क रोन को गायब होने से रोकने के लिए प्रक्रिया पूरी होने से पहले रद्द कर देते हैं। बार्नी रोन को आवाज देता है और उसे उसके साथ जाने को कहता है। रोन उससे बताता है कि उसका काम दोस्त बनाना है और वो अपना काम सही तरह से करना चाहता है। बार्नी अपने दोस्त को एक लंबे पल तक देखता है, फिर वो उसकी मदद करता है। वो और मार्क नेटवर्क की आखिरी सुरक्षा तोड़ते हैं और प्रक्रिया चलने देते हैं। सुरक्षा पहुंचती है और बार्नी और उसके परिवार को इमारत से बाहर ले जाती है। एंड्रू एक प्रेजेंटेशन की तरफ भागते हैं जहां उन्हें आधिकारिक रूप से बब्बल का नया सीईओ घोषित किया जाना है। मार्क उन्हें बीच रास्ते में रोकते हैं और निवेशकों और बोर्ड के सामने वो रिकॉर्डिंग चलाते हैं जिसमें एंड्रू साफ साफ कह रहे हैं कि वो बच्चों से नफरत करते हैं। एंड्रू को तुरंत हटा दिया जाता है और मार्क को वापस बहाल कर दिया जाता है। 3 महीने बाद बी बॉट्स पहले से कहीं ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन उनमें सब कुछ बदल चुका है। वे सभी अब रोन की प्रोग्रामिंग लेकर चलते हैं। वे सभी अपने यूजर के बारे में उसी तरह सच्ची जिज्ञासा से भरे हो गए हैं जैसे रोन था। वे असली रिश्ते बनाते हैं, एल्गोरिदम वाले नहीं। वे पलट कर बात करते हैं। वे उन बच्चों के लिए खड़े होते हैं जिनके वे हैं। वे ऐसी चीजें करते हैं जो उनके सुरक्षा सिस्टम को कभी करने नहीं देने थे और उनमें से हर एक बार्नी को प्यार करता है, क्योंकि बार्नी वही था जिसने रोन को वो बनाया जो वो था। सभी रोबोट अब रोन का एक हिस्सा लेकर चलते हैं और इसीलिए बार्नी को अब अपने किसी रोबोट की जरूरत नहीं है। स्कूल का हर भी बॉट पहले से ही उसका दोस्त है। उनमें से हर एक उस रोबोट का विस्तार है जिसने पहले उसे जानने का चुनाव किया था।